हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 1। और ये जो ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज कम से कम 6 सालों के बाद आ रही है और इतने लंबे समय के बाद ड्रैगन बॉल ने कोई न्यू सीरीज लाई जिसका नाम ड्रैगन बॉल दाइमा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की एनिमे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हम ड्रैगन बॉल के सारे रिकैप को देखते हैं। ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल जी तक सारे सीन को हमें रिकैप में दिखाया जाता है और ये न्यू स्टोरी ड्रैगन बॉल जी के बाद से शुरू हो रही है, जहाँ पर माजिन बू सागा खत्म हुआ था। ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है और ये ड्रैगन बॉल सुपर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म सुपर सैयन 3 है, तो ये बात पहले ही आप सभी लोग जान लो। तो चलिए ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन रैम को देखते हैं और इसी के ठीक दूसरे सीन में हम 2 लोगों को देख पाते हैं जो कि ड्रैगन बॉल के सारे इवेंट्स को देख रहे होते हैं बहुत सारे स्क्रीन में, जहाँ पर ड्रैगन बॉल जी के सारे फाइट को वो दोनों लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और वो जब डबूरा को देखते हैं जो कि डीमन रेल का अभी किंग है, अब ये दोनों लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बीबीडी ने डबूरा को कंट्रोल कर लिया है और इनके हिसाब से वो डीमन रेल का किंग है। और वो ये भी बोलते हैं कि ये बाबीडी के हाथों कंट्रोल कैसे हो गया। और तभी वो दोनों गोकू और सुप्रीम काई को भी देखते हैं और अब हमें ये पता चलता है कि ये मोकोशिन सिंह का छोटा भाई है और वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि वो एक मॉडल का मदद कर रहा है। और वो इसके बाद स्क्रीन पर गोकू और वेटा के फाइट को भी देखते हैं और वो दोनों गोकू वेटा के फाइट को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। और उनको ये देख करके सच में यकीन नहीं हो रहा होता है कि मॉडल इतनी पावरफुल हो सकते हैं और नहीं ये लगता है कि शायद ये भी डीमंस वगैरह होंगे। तभी वो लोग इनकी कान के ऊपर देखते हैं, अगर वो डीमन होते तो इनके कान काफी ज्यादा लंबे होते, बिल्कुल नमेकिन के जैसे। और फिर ये लोग वो भी सीन को देखते हैं जहाँ पर माजिन बू डबूरा को कैंडी बना करके खा जाता है और ये देख करके वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि डबूरा डीमन रेल का किंग था और माजिन बू ने तो उसे ऐसे ही मार दिया। लेकिन अब जबकि डीमन किंग डबूरा तो मर चुका है, यानी कि अब इसका मतलब हमारा नया डीमन किंग ये नया कैरेक्टर जिसका नाम गोमा है। और वो लोग एक सीन पर पिकोलो को देखते हैं जो कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक नमेकियन है। और फिर उन्हें पता चलता है सेंड्रॉन के बारे में और ड्रैगन बॉल के बारे में और इन्हें शायद कोरोंगा के बारे में पता था, शायद ये लोग ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे थे। और ये तो सेंड्रॉन है, शायद इन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा होगा, शायद इन लोगों को कोरोंगा के बारे में कुछ पता होगा। और इसके अगले सीन में वो दोनों देखते हैं कि माजिन बू बाबीडी को मार देता है और फिर वो लोग गोटेन और गोहान और माजिन बू की फाइट भी देखते हैं और वो लोग ये देख करके डर भी जाते हैं कि गोहान कितना ज्यादा पावरफुल है। और शायद आप लोगों को ये पता होना चाहिए गोहान ने सुपर बू की कितनी हालत खराब कर दी थी। और ये देख करके तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा होता है कि ऐसे बिंग भी एग्जिस्ट करते हैं मॉर्टल रेल में और इतने पावरफुल, इसे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा होता। और आखिर में ये लोग देखते हैं कि गोकू स्पिरिट बॉम्ब से माजिन बू को मार डालता है और ये सभी सिंह यहीं पर एंड हो जाते हैं। और ये सभी सिंह को देख करके इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। और लेकिन अब जबकि बीबीडी और माजिन बू और डाबूरा भी खत्म और बू और डबूरा दोनों मर चुके, तो इसका मतलब नया डीमन किंग है गोमा। और तब इसी सीन में हम एक और नई कैरेक्टर को देख पाते हैं और ये काइशिन की सिस्टर है और इसका नाम डॉक्टर आयसु है। और तभी ये बोलती है कि इसका मतलब ये नया डीमन किंग गोमा है। और हमें पता चलता है कि हमारी सुपर काई की फैमिली कितनी बड़ी है और अब आयसु को फंड्स की जरूरत है, जो कि ये गोमा तो देने वाला नहीं है। ये तो पहले ऐसे ही हवाबाजी कर रहा था, लेकिन डबूरा तो उसे फंड दे रहा था और अब डबूरा तो नहीं रहा, तो आयसु अब इसे लेकर ही रहेगी फंड्स। और अब गोमा ये फैसला करता है ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करने का और तो मोकोशिन बताता है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 3 पावरफुल टामागामी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि डीमन रेल का ड्रैगन बॉल है। और हाँ, यहाँ से ये ड्रैगन बॉल डीमन रेल के ड्रैगन बॉल्स हैं। और तभी गोमा बोलता है कि डीमन रेल के ड्रैगन बॉल नहीं, मैं बोल रहा हूँ अर्थ के ड्रैगन बॉल के बारे में। और फिर ये लोग व्हाइट ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन बॉल से इवल विश नहीं मांग सकते हैं। और अब इनका ये प्लान है कि उन सभी मॉर्टल जो कि पावरफुल है उन सभी को बच्चा बना देंगे और उनके साथियों को भी। और हमारी दूसरी विश होगी इवल थर्ड आई। और ये डीमन आई इस्तेमाल करता था दाबूरा का फादर और उसका नाम सुप्रीम डीमन किंग अबूरा था। और जिसके पास ये आंख आ जाती है उसके पास अनलिमिटेड पावर भी आ जाती है और लगता है कि यहाँ डीमन किंग के पास डाउन करी जाती है। और तीसरी विश चाहिए इस मोकोशिन को और पता नहीं ये मोकोशिन विश में क्या मांगेगा। और तभी गोवा बोलता है नेवा दानेमी के पास चलते हैं जो कि एक नमेकियन है और ड्रैगन बॉल के बारे में उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि नेवा और ड्रैगन बॉल के नमेकियन को भी, जो कि टामागामी ड्रैगन बॉल्स की रक्षा कर रहे होते हैं और बहुत टाइम से डीमन रेल के ड्रैगन बॉल को भी किसी ने यूज नहीं किया। और फिर हमें पता चलता है कि ये नमेकियन ने तो एक साल से शावर भी नहीं लिया। और ये दोनों जब नमेकियन को अपने शिप में बैठाते हैं और इसकी बदबू से ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये लोग डीमन रेल से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनको मिलती है एक फिश और ये कोई फिश वगैरह है नहीं, इनसे ये पासवर्ड मांगती है। और तो ये मोकोशिन बोलता है कि 0493 और जब तुम्हें डीमन रेल से बाहर निकल रहा है तो तुम इस कोड का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो। और वो दूसरे रेल में पहुंचे तब वहाँ पर भी उसे एक और फिश मिलती है और वो फिश इनसे बोलते हैं कि तुम्हें कौन से यूनिवर्स में जाना है। और वो लोग बोलते हैं कि हमें यूनिवर्स 7 में जाना है। और वो मछली फिर से बोलता है कि अरे यूनिवर्स 7 में जाना है तो किस नंबर पे जाना है ये तो बताओ। और वो बोलते हैं कि हमें नंबर 3 पर जाना है, वहाँ पर अर्थ है, इसीलिए वो लोग नंबर 3 को चूज करते हैं। और अब हमें ये पता चलता है कि आयुषु पहले भी अर्थ जा चुकी है। और फाइनली इतने लंबे सालों के बाद हम जी फाइटर्स को देख पाते हैं और जो कि ये सभी लोग ट्रंक्स से बर्थडे पार्टी में आए होते हैं। और अब ट्रंक्स 9 साल का हो चुका है और गोकू बोलता है कि जब ये 15 साल का होगा तो सैयन बहुत ही जल्दी बड़े हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुप्रीम काई और किरीबिडो काई को और मैं इन दोनों को हैरान हो चुका हूँ देख कर क्योंकि ये लोग दोनों कन्फ्यूज कैसे हो गए। और मैं सही से याद करूँ तो ये दोनों बैटल ऑफ गॉड में फ्यूज थे। और फिर हमें यूनिवर्स 6 सागा में हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ड्रैगन बॉल से विश मांग के ये दोनों कन्फ्यूज हो गए थे और यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए। और ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर अलग कैसे हो गए और ये बताते हैं कि गोकू बेटा जब वेजिटो थे जब ये लोग बुक के अंदर गए थे तो वहाँ पर जाकर के ये लोग कन्फ्यूज हो गए थे। और फिर वो लोग माजिन बू से
पूछते हैं कि उन्होंने वेजिटो को कन्फ्यूज कैसे किया। माजिन बू बोलता है कि मेरे पेट के अंदर जाने के बाद कोई भी अगर फ्यूजन में रहता है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। और ये दोनों ही दिमाग लगाते ये लोग बू से एग्जॉर्ब हो जाते हैं। वो लोग अंदर जाकर के वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और लास्ट में हमें ये पता चलता है कि बू के अंदर एक ऐसी गैस है जो कि पोटारा फ्यूजन को रिवर्स कर सकती है। और हमें ये लगता है कि वेजिटो का टाइम तो खत्म हो चुका था, इसीलिए वो कन्फ्यूज हो गया था। और अब तो माजिन बू के पास सच में मैजिकल पावर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और अब ये सीरीज में तो माजिन बू और भी ओपी बनता जा रहा है। और लगता है कि शायद ये लोग ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर ये दोनों साइज फिर से फ्यूज होने वाले हैं। और फिर सभी लोग पूछते हैं गोकू से कि गोहान किधर है। और सभी लोग ये पूछ रहे थे कि गोहान किधर गया। तभी गोकू बोलता है कि गोहान तो अरे पढ़ाई कर रहा है। और गोकू फिर एक्सप्लेन करता है कि गोहान को टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई करने क्योंकि वो फाइट में बहुत ज्यादा व्यस्त था। और मैं एक बात बोलूं, माजिन बू सागा तो एक ही दिन का था। अरे हटाओ यार, गोकू वेटा खाने वाने के बाद दोनों फाइटिंग के लिए निकल जाते हैं, दोनों ट्रेनिंग करने के लिए। और मैं आप सभी लोग को ये बात बता दूं कि इस बार का एनिमेशन सच में बहुत ही खतरनाक एनिमेशन है भाई। और ये पूरे एपिसोड बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा भी है। और सच बोलूं तो इस बार इन लोगों ने एनिमेशन तो बहुत ही अच्छा दिया है। और तभी हम ये देखते हैं कि गोमा और उनकी शिप अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है। और तभी डेंडे के पास वो शिप अपेयर हो जाती है और वहाँ पर आकर के रुक जाती है। और गोमा के साथ जो नेमिक आया था वो डेंडे से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। और तभी वो नेमिक डेंडे को ये बता देता है कि सभी नेमिक डीमन रेल से आए हैं। यानी कि इसका मतलब डेंडे के एंसेस्टर सभी डीमन रेल से आए हुए होंगे। इसका मतलब यही है कि डीमन रेल से कोई नेमिक बाहर निकल गया जिसकी वजह से इतने सारे नेमिक इधर उधर फैल गए और वो नेमिक मॉडल रेल में रहने लग गया। यानी कि इसका मतलब डीमन किंग पिक्लो सच में डीमन किंग बनना चाहता था। और तभी गोमा बोलता है कि जल्दी से ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करो। और तभी डेंडे बोलता है कि ड्रैगन बॉल से कुछ ही समय पहले विश मांगी थी जिसकी वजह से अभी ड्रैगन बॉल तो पत्थर के होंगे और अभी तो उससे विश बिल्कुल भी नहीं मांग सकते हैं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अब हमें यह पता चलता है जो गोमा के साथ जो नेमिक आया है उसी ने डीमन रेल के ड्रैगन बॉल को भी बनाए हैं और ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं टामागामीज। और इन्हीं गार्ड्स की वजह से डीमन रेल में उन ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। और तभी गोमा बोलता है कि नेमा द नमेकियन और अब तुम ही ड्रैगन बॉल को यहाँ पर ला सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि नेमा जो नमेकियन है वो अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ये नमेकियन अपने जादू से सभी सातों ड्रैगन बॉल को अपने पास बुला लेता है। और इसके बाद वो नमेकियन सभी ड्रैगन बॉल के ऊपर हाथ फेरता है। तभी सभी ड्रैगन बॉल जो कि पत्थर के थे वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी डेंडे ये देख करके हैरान हो जाते हैं, उन सभी को बोलता है कि तुम इसे क्या विश करने वाले हो और मैं इसे तुम्हें कुछ भी यूज करने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन डेंडे को एक चौक मार करके गिरा देता है। वो बोलता है कि हमारे बीच में मत आओ, अपने काम से काम रखो। और तभी हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन सेनरोन को समन करने लगता है। और तभी वो लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे तभी वो लोग सेनरोन से विश मांगने लगते हैं। और उनकी विश ये होती है कि माजिन बू को जिसने भी हराया उनके दोस्त सभी बच्चे बन जाए। और तभी सेनरोन बोलता है कि मैं उन्हें कितना छोटा बनाऊं। और सेनरोन ये भी बोलता है जो पहले से ही बच्चे उनका क्या करना है। और तभी गोमा बोलता है कि सभी को फर्स्ट ग्रेड का बना दो और जो भी बच्चे हैं उन्हें 1 साल का बना दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग सभी पार्टी में थे वो सभी बच्चे बनने लग जाते हैं। और तभी इसी वक्त गोकू वेटा फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वेटा को भी कुछ होता है, वो दोनों भी यहाँ पर बच्चे बन जाते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों इतने छोटे कैसे हो गए। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 1 आप लोगों को कैसा लगा। और बात करते हैं एपिसोड की, तो एपिसोड में हमें पूरा रिकैप को दिखाया गया है जिससे की स्टोरी तो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। और अगर आप लोगों को ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।